बैसाख पूर्णिमा के इस महापर्व पर सभी के लिए हार्दिक मंगल कामनाएं। बुद्ध पूर्णिमा का यह उत्सव, बैसाख पूर्णिमा का यह उत्सव आप सबके लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। आज का यह उत्सव पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और भारत में भी इस बार बड़े पैमाने पर नगर नगर में, गांव गांव में यह उत्सव मनाया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, बाबा साहब की दीक्षा के 58 वर्षों के बाद एक बहुत बड़ी संभावना हमारे बीच में उभर करके आई। आज पूरा देश बुद्ध की बात करने लगा है, धम्म की बात करने लगा है और जैसा बाबा साहब ने चाहा था, जो उनकी बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना थी, मैं देख रहा हूं उस दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं ये बताना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की हम पर बड़ी अनुकंपा हुई। उन्होंने हमें बुद्ध का मार्ग बताया और हम बुद्ध को समझ पाए। बुद्ध को जानना, धम्म को समझना और जीवन में उतारना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम धम्म को नहीं समझ पाए, आचरण में नहीं उतार पाए, तब फिर हमारा कल्याण नहीं होगा। बुद्ध के धम्म का अर्थ ही कल्याणकारी है, जीवन का कल्याण करना है, अनंत लोगों के जीवन के दुखों को दूर करके उन्हें सुख का मार्ग देना है। इसलिए बाबा साहब ने हमारे जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान बुद्ध के धम्म में देखा। मैं ये बात थोड़ा स्पष्ट रूप से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बुद्ध के धम्म में आने से हमारा कल्याण कैसे होगा। जैसा कि महाकारुणिक बुद्ध ने अपने पहले धम्मोपदेश में स्पष्ट किया कि मेरे धम्म में ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग और नरक का कोई स्थान नहीं है। इसका अभिप्राय यह है कि हमारे मन में जो गलत अवधारणाएं हैं, जिन्हें हम मिथ्या अवधारणाएं कहते हैं, जिनके कारण हमारा मन भयभीत रहता है, जिनके कारण हम आशंकित रहते हैं, बुद्ध की इस महान खोज ने हम सबके मन से इस डर को निकाल दिया। इसलिए बुद्ध ने शुरू से ही स्पष्ट कर दिया कि यहां किसी भी भ्रमित दृष्टिकोण का कोई स्थान नहीं है। बुद्ध ने जो खोजा वो हम सबके लिए कल्याणकारी क्यों बन गया? क्योंकि इसमें जो भेद करने वाली बातें नहीं थी। बुद्ध के द्वारा स्थापित धम्म समानता पर आधारित है, कोई छोटा और बड़ा नहीं है, यहां सभी लोग बराबर हैं। बुद्ध के धम्म में बंधुता है,
भाईचारा है, ये करुणा और मैत्री पर आधारित है। करुणा का अर्थ है किसी भी दुखी व्यक्ति को देख करके मन में उसके प्रति सेवा का भाव पैदा हो जाए और हम उसकी सेवा करने लगे, उसकी सहायता करने लगे। ये भाव करुणा है। इसी भाव में आगे बढ़ते हुए हम समस्त जीव जंतुओं के कल्याण के लिए बात करने लगे, समस्त जीव जंतुओं के लिए कल्याण का काम करने लगे। यह मैत्री है। इसीलिए बुद्ध का धर्म समानता, बंधुता और करुणा मैत्री के आधार पर स्थापित है। बुद्ध के धर्म में स्वतंत्रता है, सबके लिए न्याय की अवधारणा है। इन्हीं कारणों से बाबा साहब ने बुद्ध के धर्म को पसंद किया और इन्हीं बातों के आधार पर हम देखते हैं हमारे जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान यहां स्पष्ट नजर आता है। इसीलिए बुद्ध का धर्म हम सबके लिए कल्याणकारी है और उसी कल्याण की भावना के साथ हम सब लोग आज वैशाख पूर्णिमा का पर्व मना रहे हैं। इस पर्व के बारे में थोड़ा सा मैं और स्पष्ट करना चाह रहा हूं। वैशाख पूर्णिमा का पर्व बहुत अद्भुत है। इस दिन इतना वीडियो चाहे बंद कर दीजिए। ठीक है। आज के दिन 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। अब आवाज साफ आ रही है ना जी? हाँ जी मंत्री जी, बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहली घटना कि सिद्धार्थ गौतम का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। इसी दिन सिद्धार्थ गौतम को संबोधि प्राप्त हुई और वे बुद्ध बने और 45 वर्षों तक लगातार चारिका करते हुए, लोगों का कल्याण करते हुए वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उनका महापरिनिर्वाण हुआ। विश्व के इतिहास में किसी भी व्यक्ति के जीवन में ऐसी कोई महत्वपूर्ण 3 घटनाएं एक ही दिन नहीं घटी। इसीलिए आज हम वैशाख पूर्णिमा को इन 3 महान उत्सवों के रूप में मनाते हैं। और इसके साथ सबसे अद्भुत बात यह भी है, जो बहुत महत्वपूर्ण भी है, विचारणीय भी है, कि सिद्धार्थ राजा के बेटे थे। इसके बावजूद भी उनका जन्म लुम्बिनी के जंगल में, लुम्बिनी के वन में और खुले आसमान के नीचे हुआ। उन्हें संबोधि प्राप्ति भी बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे खुले आसमान में हुई और महापरिनिर्वाण भी कुशीनारा के सालवन में खुले आसमान में हुआ। ये सब बातें उन्हें वास्तव में सबसे अलग बनाती हैं। इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा का महत्व इन 3 महान घटनाओं के साथ और अधिक बढ़ जाता है। जब हम बुद्ध की बात करते हैं, उनकी करुणा की बात करते हैं, उनके धम्म की बात करते हैं, तब एक बात निश्चित रूप से हम समझ सकते हैं कि बुद्ध ने जो खोज की थी वो बहुत अद्भुत है और एक बहुत बड़ी विरासत है। इस विरासत को समझने का मैं एक उदाहरण देकर के आपको समझा रहा हूं। सिद्धार्थ के बुद्ध बनने के बाद 1 वर्ष के बाद वे कपिलवस्तु में आए
कपिल वस्तु में आने के बाद जब महल में उन्हें भोजन के लिए बुलाया गया, भोजन के उपरांत जब महाकारुणिक बुद्ध और उनका भिक्षु संघ महल से बाहर निकलने लगा, तब यशोधरा ने, जो सिद्धार्थ की जीवन संगिनी थी, उसने अपने बेटे राहुल से, जिसकी उम्र मात्र 7 वर्ष की थी, उसने कहा कि बेटे, ये जो इस संघ में सबसे आगे जा रहे हैं, ये तुम्हारे पिता हैं, और तुम जाओ अपने पिता से अपनी विरासत मांगो। राहुल ने कहा कि मेरे पिता तो शुद्धोधन है। तो उन्हें समझाया कि वो तुम्हारे दादा हैं, ये जो सबसे आगे महासमण चल रहे हैं, यही तुम्हारे पिता हैं। राहुल ने अपनी माँ की बात को मान करके वह बुद्ध के पास पहुंचा और उनके साथ साथ चलने लगा, और चलते चलते उसने कहा, हे महासमण, आपकी छाया बड़ी सुखकर है, आप मेरे पिता हैं, तो मुझे मेरी विरासत दो। जब राहुल ने यह कहा तो तथागत ने कुछ नहीं कहा। राहुल ने फिर कहा कि आप मेरे पिता हैं, तो मुझे मेरी विरासत दो, मेरा उत्तराधिकार दो। तब बुद्ध ने कहा कि मेरे पास सोना चांदी हीरे जवाहरात धन संपदा इसमें से कुछ भी नहीं है, और यदि मेरे पास होती तो भी मैं ये तुम्हें नहीं देता, क्योंकि सोना चांदी हीरे जवाहरात धन संपदा जब भी आती है तो अपने साथ ये दुख ही लेकर के आती है, और मैं तुम्हें दुख की विरासत का वारिस नहीं बना सकता। इसके आगे बुद्ध कहते हैं, परंतु मेरे पास धम्म की अक्षय निधि है, मेरे पास धम्म की अक्षय निधि है। अगर तुम इसका बोझ उठा सको तो मैं तुम्हें इसका वारिस बना सकता हूं। राहुल ने हा भरी। वह नहीं जानता होगा कि धम्म क्या है, वह यह भी नहीं जानता होगा कि धम्म की अक्षय निधि क्या है, तो भी उसने स्वीकार किया। राहुल ने कहा, हां मैं बोझ उठा सकता हूं। तब तथागत ने सारिपुत को कहा कि ये सारिपुत, राहुल को इसकी विरासत का वारिस बना दो। और राहुल को भिक्षु बना दिया गया। मात्र 7 वर्ष की उम्र में ही राहुल भी तथागत के साथ संघ में शामिल हो गया। इस प्रसंग को देखकर के आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि यशोधरा ने ऐसा क्यों किया, और क्या बुद्ध को ऐसा करना चाहिए था कि 7 वर्ष के बच्चे को ही चीवर दे दिया। सामान्य तौर पर इस बात को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यशोधरा ने देखा कि मेरा बेटा राहुल बड़ा होने के बाद ज्यादा से ज्यादा वो कपिल वस्तु का राजा ही बन सकता है, और राजा बनने के बाद भी जो बुद्ध के पास है, जिसको बुद्ध ने खोजा है, उस विरासत का उत्तराधिकारी नहीं बन सकता।
बुद्ध ने जिस मार्ग को खोजा है, जो अनंत लोगों के कल्याण का मार्ग है, सुख शांति और समृद्धि का मार्ग है, जो मार्ग निब्बान का द्वार खोलता है, जब महाकारुणिक बुद्ध अनंत लोगों का कल्याण कर रहे हैं, तो उससे मेरा बेटा भी वंचित क्यों रहे? राज महत्वपूर्ण नहीं है, धर्म का मार्ग महत्वपूर्ण है। एक मां के रूप में यशोधरा ने अपने बेटे के कल्याण के लिए ये मार्ग चुना और अपने बेटे को धम्म की विरासत का वारिस बनने के लिए बुद्ध के पास भेज दिया। बुद्ध भी जानते थे कि मैं जिस मार्ग को खोज करके आया हूं, जिस मार्ग पर चलने के लिए मैं लोगों को धम्मोपदेश दे रहा हूं, अगर राहुल भी इससे वंचित हुआ तो उसका कल्याण नहीं हो पाएगा। तो तथागत की जो सोच थी, अनंत लोगों का कल्याण करने की जो भावना थी, उसी से राहुल का भी कल्याण हुआ। यशोधरा अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गई, क्योंकि वो अपने बेटे को महाकारुणिक बुद्ध की अक्षय धम्म की अक्षय निधि का वारिस बना करके धन्य हो गई। अब मैं थोड़ा इससे आगे बढ़ता हूं। बाबा साहिब डॉक्टर अंबेडकर जीवन भर हमारे उत्थान के लिए प्रयास करते रहे, अधिकारों के लिए लड़ते रहे, विषमता, शोषण, उत्पीड़न और अन्याय से बचाने के लिए प्रयास करते रहे। जीवन भर के प्रयास के बाद भी जब उन्हें लगा कि इन प्रयासों से इन करोड़ों लोगों का भला नहीं हो सकता, तो उन्हें एक महत्वपूर्ण समाधान चाहिए था। तब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लगा कि बुद्ध का धम्म ही है जो हमारा कल्याण कर सकता है। बुद्ध के धम्म को अंगीकार करके हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। जो अन्याय, शोषण का जो जीवन है, भेदभाव का जीवन है, अज्ञानता में फंसे रहने के कारण जो दुखी जीवन है, बुद्ध की शरण में जाने के बाद ही इससे निजात पाई जा सकती है। जब बाबा साहब को लगा कि हमारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान तो बुद्ध के धम्म में ही है, हम ये जानते हैं कि बाबा साहब विश्व के सबसे महानतम विद्वान थे। उन्होंने अपनी ज्ञान की सारी क्षमताओं को देखते हुए महाकारुणिक बुद्ध के धम्म को स्वीकार करने का निर्णय लिया। यह उनके जीवन का अंतिम निर्णय था और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय। सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध की शरण में गए। लाखों लोग इस दृश्य के गवाह बने। अनुमान के आधार पर मैं कह सकता हूं कि लगभग 14 लाख लोग थे। तो सबसे पहले बाबा साहब ने दीक्षा ली। बाबा साहब ने अपने आप को बुद्ध के धम्म की विरासत का वारिस बनाया और उसके बाद मंच पर खड़े होकर के घोषणा की कि जो भी कोई मेरे साथ धम्म को अंगीकार करना चाहता है, महाकारुणिक बुद्ध के धम्म की विरासत का वारिस बनना चाहता है, तो खड़ा हो जाए। उस पांडाल में जितने भी लोग थे सभी खड़े हो गए और बाबा साहब ने अपने हाथों से उन्हें दीक्षा दी। हम कह सकते हैं लाखों लोगों को बाबा साहब ने महाकारुणिक बुद्ध के धम्म की अक्षय निधि का वारिस बना दिया। धन्य थे वे लोग जो बाबा साहब के हाथों से महाकारुणिक बुद्ध के धम्म की अक्षय निधि के वारिस बने। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं उनका कल्याण हो गया, उनके जीवन की समस्याओं का समाधान हो गया, उन्हें दुख मुक्ति और सुख प्राप्ति का मार्ग मिल गया। यह घटना 14 अक्टूबर 1956 की 14 अक्टूबर 1956 की है।
इसके अगले दिन 15 अक्टूबर को बाबा साहब ने जो संदेश दिया, उस संदेश में उन सब लोगों को कहा जो उस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बने थे, उन्हें भी कहा कि अगर जीवन का कल्याण चाहते हो, जीवन की समस्याओं का समाधान चाहते हो, तो बुद्ध के धम्म की विरासत के वारिस बनो। और आज हम देखते हैं 1 करोड़ से ज्यादा लोग महाकारुणिक बुद्ध के धम्म के विरासत के वारिस बने हैं। भले ही ये संख्या बहुत अधिक नहीं है, फिर भी कम भी नहीं है। बाबा साहब की दीक्षा के 68 वर्ष के बाद आज हम देख रहे हैं धम्म के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है। बैसाख पूर्णिमा का महापर्व नगर नगर गांव गांव मनाए जाने लगा है। बड़े पैमाने पर लोग धम्म के प्रचार प्रसार की बात करने लगे हैं और आज असंख्य लोग अपने आप को महाकारुणिक बुद्ध के धम्म की विरासत का वारिस समझने लगे हैं। यहां इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करें तो अच्छा रहेगा। एक मां के रूप में यशोधरा ने अपने बेटे के जीवन की मंगल कामना की, अपने बेटे के सुखद जीवन की कामना की, तो उसे महाकारुणिक बुद्ध के धम्म का वारिस ही बनाया। बाबा साहब हमारे पिता तुल्य हैं। उन्होंने हमारे जीवन को संवारा। उनके मन में भी भाव था कि हम सब का कल्याण हो, हमें भी सुखी जीवन मिले, हमें भी श्रेष्ठ जीवन जीने का हक मिले, हम भी मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ श्रेष्ठ जीवन जी करके अपना कल्याण करें। एक पिता के रूप में बाबा साहब ने भी हमें महाकारुणिक बुद्ध के धम्म की अक्षय निधि का वारिस बनाया है। बाबा साहब ने हमें मार्ग बताया। जो लोग अभी तक नहीं समझ पाए, हम देख रहे हैं कि उनके जीवन में दुख ही दुख हैं। वे चाहे किसी भी मार्ग पर चल रहे हों, चाहे उनकी आजीविका के कितने भी अच्छे साधन हों, लेकिन जीवन में होने वाली अपमान की घटनाएं, शोषण और उत्पीड़न की घटनाएं कदम कदम पर मनोबल को गिराने का काम करती हैं। आज इस बैसाख पूर्णिमा के महापर्व पर हमें ये बात ठीक से समझ लेनी चाहिए कि परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें बुद्ध की विरासत का वारिस बनाया है। हमें ईमानदारी के साथ बुद्ध के धम्म को अंगीकार करना चाहिए। इसमें हमारा ही भला है, क्योंकि जब हम बुद्ध की शरण में जाएंगे तो सबसे पहले हम अपने जीवन के मूल्यों की बात करेंगे। शील संपन्न होकर के 5 शीलों को अपने आचरण में उतारेंगे। प्राणी हिंसा से दूर रहने, चोरी से दूर रहने, दुराचार और अनाचार से दूर रहने, झूठ बोलने, चुगली, निंदा से दूर रहने और नशा न करने का जो संकल्प लेकर के, शिक्षा लेकर के इन 5 शीलों को आचरण में उतारेंगे, तब हम अनुभव करेंगे कि हमारे जीवन में सुख का संचार हो गया है, दुख का आना रुक गया है, हम कल्याण के पथ पर आगे बढ़ने लगे हैं। ये 5 शील हमारे जीवन के मूल्य हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में ये 5 मूल्य नहीं है, उसका जीवन पतन की ओर जाता है, नीचे की ओर जाता है, और जिसका जीवन पतन की ओर जाता है, उसके जीवन में केवल दुख ही दुख आते हैं। हम भी दुखी रहे, हजारों वर्षों तक हम दुखी थे,
क्योंकि हमने अपने जीवन के मूल्य गंवा दिए थे। जानकारी नहीं थी, बताने वाला कोई था नहीं, और हम व्यसनों के शिकार हो गए। अज्ञानता में जीवन को तलाशने लगे, गलत मार्ग पर चल करके जीवन को खत्म करने का काम करने लगे। अज्ञानता के कारण हम कभी नहीं समझ पाए कि हिंसा करने से जीवन मूल्य गिरते हैं, चोरी करने से जीवन मूल्य गिरते हैं, दुराचार और व्याभिचार से जीवन मूल्य गिरते हैं, झूठ बोलने से जीवन मूल्य गिरते हैं, और नशा करने से तो जीवन ही नष्ट हो जाता है। लेकिन महाकारुणिक बुद्ध की अनुकंपा हुई, बाबा साहब ने इस बात को ठीक से समझा और हमारे लिए भी धम्म की अक्षय निधि का द्वार खोल दिया। आज हम सब गौरवान्वित हैं, अपने आप को धन्य समझते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की अनुकंपा हुई तो हमारा कल्याण हुआ। आज हम जीवन मूल्यों की बात करने लगे हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ है हम श्रेष्ठ जीवन के मार्ग पर चलने लगे हैं, और जीवन मूल्यों की अवधारणा को ठीक से समझते हुए जब हम मध्यम मार्ग पर चलने लगते हैं, अष्टांगिक मार्ग को समझने की बात करते हैं, तब हमारे लिए निब्बान का द्वार खुलता है। निब्बान का अर्थ है परम सुख का द्वार। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हम पर कितनी बड़ी अनुकंपा की है। जो लोग कभी मरने के बाद स्वर्ग की कामना करते थे, मरने के बाद स्वर्ग मिल जाए इसके लिए धार्मिक कर्मकांड करते थे, और किसी को भी नहीं पता लगा कि मरने के बाद कौन स्वर्ग में गया कौन नहीं गया, क्योंकि स्वर्ग को किसी ने देखा नहीं। महाकारुणिक बुद्ध ने कहा है, जीवित व्यक्ति स्वर्ग में जा नहीं सकता और मुर्दा कभी लौट के आ नहीं सकता, तो कौन बता सकता है कि स्वर्ग होता है या नहीं होता। क्योंकि अभी तक की जो अवधारणा थी कि मरने के बाद ही स्वर्ग मिलता है और मुर्दा कभी लौट के नहीं आता है, जानने के प्रयास में जीवित व्यक्ति कोई वहां जा नहीं सकता है। कोरी कल्पना थी, अंधविश्वास था, एक झूठी अवधारणा पर लोग भरोसा कर रहे थे। लेकिन महाकारुणिक बुद्ध ने जब मध्यम मार्ग हमें बताया, 8 चरणों में एक जीवन के मार्ग को प्रशस्त कर दिया कि प्रज्ञाशील समाधि के मार्ग पर चलते हुए जब हम 8 चरणों की यात्रा को पूरा करते हैं, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प जिससे हमारी प्रज्ञा की पुष्टि होती है, सम्यक वाणी, सम्यक व्यवहार और सम्यक आजीविका, इससे हमारे शील पुष्ट होते हैं, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, इससे हम पार उतरते हैं। तब हमारे जीवन के लिए निब्बान का द्वार खुल जाता है। निब्बान का अर्थ है परम सुख का द्वार। कितनी अद्भुत बात है, कितनी कल्याणकारी बात है कि हजारों वर्षों तक जो लोग मरने के बाद स्वर्ग में सुख ढूंढ रहे थे, महाकारुणिक बुद्ध ने जीते जी ही, जीवित रहते हुए ही परम सुख का द्वार खोल दिया। और ऐसा द्वार जिसको कोई भी व्यक्ति खोल सकता है, बस उसे प्रयास करना होता है कि शील संपन्नता के साथ अष्टांगिक मार्ग का ईमानदारी से पालन करे, और इसके साथ साथ अगर वो पारमिताओं का अभ्यास करने लगता है, तब निश्चित रूप से वह निब्बान को प्राप्त होता है, जीवित रहते हुए ही परम सुख को प्राप्त होता है। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, इतना सुंदर मार्ग जिसको समझने मात्र से ही कोई भी व्यक्ति इस पर चल सकता है, इस मार्ग पर चलते हुए इसे अनुभव में उतार सकता है। ध्यान साधना के अभ्यास से चित्त को निर्मल कर सकता है। ये सारी बातें हमारे जीवन को कितना श्रेष्ठ बनाने वाली बात है। हम ध्यान करके अपने जीवन को देखते हैं,
अपनी चेतना को अनुभव करते हैं, अपने मन के विकारों को समझ करके मन को विकारों से मुक्त करते हैं। और जब हमारा चित्त निर्मल होता है, बुद्धि की निर्मलता बढ़ती है, तब हम सम्यक समाधि में प्रवेश करते हैं। ये जीवन की सबसे अद्भुत अवस्था है। जीवित रहते हुए ही समाधि में जाना, जीवित रहते हुए ही चित्त को निर्मल करना, चित्त की निर्मलता के साथ निब्बान में पहुंच जाना, परम सुख का अनुभव करना, इतनी अद्भुत बात है। और इसका वारिस हमें बनने का अवसर बाबा साहब ने दिया। जिसकी समझ में आया उसका कल्याण हो गया, और जिसकी समझ में नहीं आया उसका कल्याण नहीं हुआ। तो ये बात महत्वपूर्ण है कि यशोधरा ने अपने बेटे के कल्याण के लिए 7 साल के बेटे को ही धम की अक्षय निधि का वारिस बना दिया। और बाबा साहब ने अपनी पूरी विद्वता के बाद, इस बात को समझने के बाद, करोड़ों लोगों को महाकारुणिक बुद्ध के धम की विरासत का वारिस बना दिया। आज जो भी कोई व्यक्ति बुद्ध की शरण में है, वह विश्व के भाईचारे का हिस्सा बन गया। बौद्ध व्यक्ति चाहे भारत का रहने वाला है, चाहे जापान का है, थाईलैंड का है, कंबोडिया का है, वियतनाम का है, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में बैठा हुआ बुद्ध का अनुयायी, उसके साथ हमारा भाईचारा है, उसके साथ हमारी मित्रता है, और वह हमारे दुख सुख का भागीदार है। बाबा साहब की एक सोच ने ही हम जो दीनहीन थे, हम जो दरिद्र थे, हम जो अज्ञानता में भटक रहे थे, मिथ्या दृष्टि का शिकार थे, और हम कितनी बड़ी अद्भुत विरासत के वारिस बन गए। ये बाबा साहब की हमारे लिए सबसे अनुपम देन है, अनुपम उपहार है। जिसने बाबा साहब को ठीक से समझा वह इस विरासत का वारिस बन गया। आज हम सब के लिए अवसर है, अपने कल्याण के लिए, अपने भले के लिए। हम आज बुद्ध पूर्णिमा की इस महान उत्सव के दिन अपने आप को बुद्ध की विरासत का वारिस बनाएं। इस बैसाख पूर्णिमा के महान उत्सव पर अपना कल्याण करते हुए अनंत लोगों के प्रति कल्याण की भावना के साथ हम बुद्ध की विरासत के वारिस बने। हम पर बड़ी अनुकंपा होगी। जब हम बुद्ध की विरासत के वारिस बनेंगे, धर्म को अंगीकार करेंगे, तब निश्चित रूप से हम महाकारुणिक बुद्ध की अनुकंपा के पात्र बनेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, अभी तक जो हमसे गलती हुई अब उसे बार बार नहीं दोहराना है। बुद्ध की शरण में जाने का अर्थ है, पहले आप जिस भी धर्म में रह रहे हैं, जिस भी व्यवस्था को मानते रहे हैं, उस धर्म की सारी परंपराओं को, सारे प्रतीकों को, उसके सारे पर्व को हमेशा के लिए छोड़ देना है। जाति जैसी जिन्होंने वर्गीकरण करने वाली परंपरा को, जाति की मानसिकता को, और जाति की मानसिकता को प्रदर्शित करते हुए नाम के पीछे लगे हुए संबोधनों को हमेशा के लिए जीवन से हटा देना है। अपना नाम भी बदलना है, पहचान भी बदलनी है, प्रतीक, पर्व और परंपराओं को बदलना है। और इस बदलाव के साथ, ईमानदारी के साथ महाकारुणिक बुद्ध के धम्म को अंगीकार करके अपने आप के जीवन को धन्य करना है। धम्म के मार्ग पर चलते हुए अपना कल्याण करना है। आज का पर्व हम सब के लिए कल्याणकारी पर्व है। बहुत ज्यादा लंबी बात ना करते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जो भी इस मेरी बात को सुन रहे हैं, हम सब के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि हमने बाबा साहब को नहीं देखा, बाबा साहब के मुख से बोले हुए शब्दों को नहीं सुना, लेकिन उनका द्वारा लिखे हुए शब्द आज हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। बाबा साहब की अनुकंपा हुई कि हमारी समझ में आया। आज हम सब लोग आपको प्रेरित कर रहे हैं बाबा साहब के शब्दों को
अपने माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो मैं बोल रहा हूं, शब्द भले ही मेरे हैं, लेकिन कहा बाबा साहब ने है, बाबा साहब ने लिखा है। बस आप समझ जाएं और बुद्ध के अनुयायी बनकर के धर्म को आचरण में उतारने का काम करें, तब निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। एक बार पुनः आप सबके लिए कल्याण की भावना के साथ मंगल कामना करते हुए मैं कामना करता हूं कि आप सब लोग महाकारुणिक बुद्ध की अनुकंपा के पात्र बने रहें। आप सबका भला हो। बैसाख माह की पूर्णिमा आप सबके लिए कल्याणकारी हो। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं।